Assalamu alaikum. This is Professor Zaigam Abbas and we are studying the fundamentals of English tenses. And in our lecture number 4, we will talk about the importance of tenses. Why tenses are important? ये चक्कर क्या है? हम पढ़ते हैं ता है, ती है, गा गी गे, रहा है, रही है, चुका है, चुके थे. इनका फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा बहुत सिंपल सा है. We are bilinguals. हम दो ज़ुबानें बोलते हैं एंड वी हैव टू ट्रांसलेट आवर आइडियाज़ फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश लैंग्वेज. उर्दू से इंग्लिश में हमें अपने आइडियाज़ ट्रांसफ़र करने होते हैं. इसीलिए टेंसेस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन इम्प्रूविंग आवर ट्रांसलेशन स्किल्स. ये हमारी ट्रांसलेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं. कैसे? व्हेन एवर वी फाइंड एन उर्दू सेंटेंस, जब हम उर्दू का कोई जुमला लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टेंसेज हेल्प अस टू आइडेंटिफाई इट्स टेंस. हम उसका टेंस आइडेंटिफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लेता हूं कि अली कार चलाता है. अली कार चलाता है. ठीक है, अली कार चलाता है. इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस. तो ता है से मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला है. सेकेंडली, आई हैव टू आइडेंटिफाई इट्स सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इसका क्या है? एक सिंगल नाउन है, अली. फर्स्ट मैंने इसका टेंस फाइंड आउट किया, ता है. मुझे पता चला ये प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है. सेकेंडली, मैंने इसका सब्जेक्ट देखा तो ये सिंगल नाउन है. तो फिर मुझे इसका तीसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब फाइंड करना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब क्या है. तो हमें पता है कि सब्जेक्ट के बाद, अली के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. बट प्रेजेंट इंडेफिनेट हैज नो हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल सेंटेंसेस. तो इसका एक रूल है कि व्हेन सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट आर ए सिंगल नाउन, देन वी ऑलवेज यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब अली ड्राइव्स ए कार. तो अब यहां पर सिंगुलर नाउन वर्ब आया है, यहां अली के साथ सिंगुलर वर्ब आया है क्योंकि अली एक सिंगल नाउन है. ये मुझे पता कैसे चला? बिकॉज आई हैव आइडेंटिफाइड इट्स टेंस. सेकेंडली, मैंने इसका सब्जेक्ट फाइंड आउट किया. थर्डली, हेल्पिंग वर्ब के ऊपर फोकस है. तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में, सिंपल में हेल्पिंग वर्ब यूज होता ही नहीं है सिंपल सेंटेंसेस में. इमीडिएटली आफ्टर दैट I have to use the main verb. Main verb क्या था? That carry the content. Main verb उसको कहते हैं that carry the content, that carry the main meaning. ठीक है, इसमें meaning होता है. तो what is the difference between helping verb and main verb? Main verb carry the main function of meaning. तो ये जो helping verb है, it usually carries the grammatical function. तो मीनिंगफुल फंक्शन मेन वर्ब के पास है, मीनिंग मेन वर्ब के पास है, और ग्रामर यानी कि टेंस में हेल्प आउट करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर होता अली कार चला रहा है, अगर यहां पर होता रहा है, तो फिर मैंने क्या करना था? इमीडिएटली मैंने आइडेंटिफाई किया इसका टेंस. ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. तो पहला काम क्या किया मैंने? आइडेंटिफाई किया इसका टेंस. ये मैं बता रहा हूं कि टेंसेस कैसे हेल्पफुल हैं, इनका सीखना जरूरी क्यों है. फॉर द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंटेक्स, इंग्लिश के सही यूज के लिए हमें टेंसेस सीखना जरूरी हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका टेंस आइडेंटिफाई किया, अली कार चला रहा है. नो, हमारा फोकस है रहा है. तो दूसरा मैंने क्या कहा था? सब्जेक्ट फाइंड आउट करें. अगेन हमारा सब्जेक्ट क्या है? नाउन है, और क्या है? सिंगुलर नाउन है.
तो सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब तीसरे नंबर पे लेना है, पहले टेंस फॉलो करना है, क्या है इसका आइडेंटिफाई करना है, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट मैंने फॉलो कर लिया, तीसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब मैंने फॉलो किया कि रहा है रही है, तो मुझे इज आर एम का चुनाव करना पड़ेगा। तो मैंने अब लिखा अली इज, हेल्पिंग वर्ब ले लिया, तो मुझे पता है कि रहा है यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा कौन सी यूज फॉर्म होती है, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ड वर्ब, आईएनजी वाली फॉर्म। तो तीसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने क्या किया, मेन वर्ब की तरफ आया, वो क्या था, ड्राइविंग। ए का तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट एंड पे आना ही आना है, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर। सो टुडे वी talked about the importance of tenses, why tenses are helpful in understanding the basic structure, basic grammatical structure and syntax of English language. So that's all for today. If you have any question regarding the importance of tenses, why they are helpful in improving our translation skills, you can ask any question regarding this topic in comments box. Thank you so much.